नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड सामान्य ज्ञान, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये आपका JSSC और JPSC दोनों परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए। टॉपिक है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। टॉपिक है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं। पहला सवाल है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? आपका ऑप्शन है खड़िया, हो, संथाल, उरांव। तो देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध जो जनजाति से है वो है आपका उरांव जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया, मानकी, पुजार, महतो। तो देखिए, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को कहा जाता है महतो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह गांव का प्रधान होता है, यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उरांव जनजाति में महतों का सहयोगी क्या कहलाता है? तो उरांव जनजाति में महतों का जो सहयोगी होता है उसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है मांझी, पाहन, उपनायके, पनभरा। तो आंसर होगा मांझी। निम्न में से कौन महतों के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? आपका ऑप्शन है मांझी, पाहन, पनभरा, मानकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मांझी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है पढ़ा, खुटकट्टी, अखड़ा, भूतखेता। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पढ़ा। चलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है, झारखंड जीके पर आधारित परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। और रात के 11 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो आपको सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच मिलती है। चलिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतर्ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त होता है? आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पंचायत की कार्रवाई में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, पंचायत की कार्रवाई में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है, या पंचायत की कार्रवाई में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है, या पंचायत की कार्रवाई में पुरुष तथा महिला दोनों की भागीदारी होती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पंचायत की शासन व्यवस्था के संबंध में ये कथन सत्य है कि पंचायत की कार्रवाई में पुरुष तथा महिला दोनों की भागीदारी होती है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? आपका ऑप्शन है अखरा, पढ़ा, देश मांझी, परगनित। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मांझी, पढ़ा राजा, छत्रकर्ण, विक्रमकर्ण। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पढ़ा राजा। चलिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता किसे हस्तांतरित किया जाता है? पढ़ा दीवान, पाहन, बैगा या पढ़ा राजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पढ़ा राजा के पास। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान, परगनित, बैगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पढ़ा दीवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनिर्णीत मामलों को इनमें से किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? पढ़ा दीवान, बैगा, महतो, पाहन।
राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पढ़ा दीवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन कराता है? पाहन, बैगा, पुजार, महतो। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पाहन कराता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाहन का पद केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है, ये कथन सत्य है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है भूतखेता, खड़िया घटा, पहनई, डाली कटारी भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहनई भूमि। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बेगा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसे वेद्या भी कहा जाता है, या पाहन का सहयोगी होता है, या सामान्यतः देवी देवता की पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य करता है, या सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, सभी कथन सत्य है, ये गलत है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतों से पूरे गांव का पुरोहित व लौकिक प्रधान कौन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में डाढ़ा पढ़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी सत्य है, ये कथन सत्य है। यानी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, यानी यह कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है डाढ़ा पढ़ा। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। इसमें पदों के अनुरूप अधिकार, कर्तव्य और पहचान दिया जाता है। तो सभी कथन सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ा शासन व्यवस्था नहीं, यहाँ है। पढ़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है? कार्तिक अमावस्या के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आश्विन पूर्णिमा के दिन, या कभी भी? तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आश्विन पूर्णिमा के दिन। चलिए, पढ़ा शासन व्यवस्था, एक मिनट। पढ़ा शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।